अच्छा देखो एक बार, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ईएमआई जो है वो एक पॉइंट पे रुका हुआ था। लास्ट क्लास ईएमआई एक पॉइंट पे जाके रुक गया था अपना, राइट। 3 फॉर्मूला लिखवाना हो गया था। अब आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है बस, पढ़ो फटाफट। पहला सवाल, अ कपल विशेस टू परचेज अ हाउस फॉर 15 लाख, ठीक है, with a down payment of 4 lakh. If they amortize the balance at 9% per annum compounded monthly for 10 years, what is their monthly payment? What is the total interest paid? अच्छा, ये जो सवाल है कि what is their monthly payment, इसका जवाब क्या चीज से आएगा? ये ईएमआई ही है, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो इट विल बी ईएमआई बाय आरबीएम मेथड। मेंशन नहीं है कहीं पर भी, फिर भी कौन सा मेथड लगाना है आपको? आरबीएम। और जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट, इसका आंसर क्या होगा? एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल, जो लोन लिया था, ठीक है। लिखो हियर पी इज इक्वल्स टू, घर कितने का था आपका? 15 लाख। डाउन पेमेंट कितना किया आपने? 4 लाख, तो माइनस 4 लाख। दिस इज इक्वल्स टू 11 लाख, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 11 लाख। फिर उसके बाद में आर इक्वल्स टू 9%। फिर टी इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। अच्छा, सपोर्टिंग वैल्यू आप देख लो, नेगेटिव में दिया हुआ आपको, आई और एन आपको अलग से निकालना पड़ेगा। सो आई इक्वल्स टू आर बाई 1200 विच इज इक्वल्स टू 9/1200, एंड सॉल्व करने पे इट विल बी 0.0075। n इक्वल्स टू 12 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू 120। चलेगा, स्टार्ट ही हो बस पहला क्वेश्चन। चले आगे, इसके आगे लिखो देयरफॉर ईएमआई इज इक्वल्स टू, ईएमआई इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला? पी आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस। सो पी का वैल्यू 4 लाख। 4 लाख की कितना? 11 लाख, सॉरी 11 लाख। फिर आई का वैल्यू 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1.0075 टू द पावर माइनस कितना? 120 माइनस 120। सॉल्व करोगे तो 11 लाख इंटू 0.0075 अपॉन में 1 माइनस 0.4079, ठीक है। यहां तक कॉपी कर लो, आगे फिर मैं कैलकुलेशन दिखा देता हूं आपको। तो कैलकुलेशन विल बी दिस, लिख लो आप एक बार, यहां से लिखना स्टार्ट करो और यहां पहुंचो, वो मल्टीप्लाई करके प्रोबेबली 8250 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.5921 एंड अल्टीमेटली 13933.45। चलेगा, ये क्या आ गया आपका? ईएमआई। इसके नीचे लिखो ना, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, एन का वैल्यू कितना आया था आपका, मतलब कितना इंस्टॉलमेंट आप पे करने वाले हो? 120। सो इट शुड बी 120 इंटू वैल्यू ऑफ 1 ईएमआई, या मैं लिख देता हूं ईएमआई माइनस पी। सो दिस इज इक्वल्स टू 120 इंटू 13933.45 माइनस 11 लाख, ठीक है। ये लिख लो, फिर कैलकुलेशन दिखा देता हूं। आइडिया क्लियर है ये वाला? कैलकुलेशन देखो इसका, यहां से कॉपी कर लो। चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, पढ़ो तो इसको। अभी ये क्वेश्चन प्योरली एमोर्टाइजेशन के आइडिया पे बेस्ड है, जितना फॉर्मूला उस दिन सीखा था सारा एक एक बार काम में आ जाएगा इस, ठीक है। देखो, अ लोन ऑफ 4 लाख
at the interest rate of 6.75% per annum compounded monthly is to be amortized by equal payments at the end of each month for 10 years. ठीक है, इंफॉर्मेशन आ गया यहां तक अपने पास. द साइज ऑफ ईच मंथली पेमेंट, ये इसका आंसर कौन देगा आपको? इसका आंसर आपको दे देगा ईएमआई. करेक्ट. फिर नेक्स्ट है द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ. ये याद है आपको? वो जो 3 फॉर्मूला लिखाया था, ये 4 फॉर्मूला, उसका सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला था वो आपको इसका आंसर देगा कि 61st पेमेंट के टाइम पर, जब आप बिगिनिंग में हो कि मतलब अब आप पेमेंट करोगे बस थोड़ी देर में, उस टाइम पर आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है, ये लोन का और कितना पैसा बचा हुआ है प्रिंसिपल में, वो आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरेस्ट पेड इन 61st पेमेंट. ये उसके बाद वाला फॉर्मूला याद है ये चीज? नहीं, ये वाला तो डायरेक्टली आपके फॉर्मूला से आ जाएगा. फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 61st पेमेंट. तो ये आ जाएगा ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, और फिर है टोटल इंटरेस्ट पेड, तो एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल. चलेगा मेरे ख्याल में. आओ एक एक करके सॉल्व करते हैं. इसमें पहले तो आप इंफॉर्मेशन को कॉपी डाउन करो. लोन कितने का है आपका? 4 लाख. ठीक है. फिर रेट आपका हो गया 6.75%. फिर उसके बाद में है टी का वैल्यू 10 साल. टी इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स. चलेगा मेरे ख्याल में. ओके. सो दो चीज अपने को निकालना होगा. आई इज इक्वल्स टू आर बाय कितना? 1200. तो 6.75 डिवाइडेड बाय 1200. कैलकुलेशन नहीं करना अपने को, सपोर्टिंग वैल्यू दिया यहां से पता चल जाएगा. दिस इज इक्वल्स टू 0.005625 और n इज इक्वल्स टू 12 इंटू टी, और t का वैल्यू है आपके लिए कितना? 10 साल. सो इट विल बी 120. अब फर्स्ट पार्ट के लिए ईएमआई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला विल बी वही पी आई बाई 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस एन. पी का वैल्यू 4 लाख इंटू आई का वैल्यू 0.005625 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1.005625 टू द पावर माइनस 120. ठीक है. वैल्यूज वगैरह डाल दोगे इसमें. सो ईएमआई इज इक्वल्स टू 4 लाख इंटू 0.005625 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, यहां पर आ जाएगा ये वाला, सॉरी ये वाला, कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा प्लस 120. ओहो, फॉर्मूला रॉन्ग लगा दिया, तो बहुत बड़ा पाप हो गया. काट दो एक बार, मैंने ध्यान नहीं दिया. इस केस में फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पावर n माइनस 1. सो 4 लाख इंटू 0.005625 इंटू 1.005625 टू द पावर 120 डिवाइडेड बाई 1.005625 टू द पावर 120 माइनस 1. सो ईएमआई इज इक्वल्स टू 4 लाख इंटू 0.005625 इंटू, इसका आंसर अपने को दिया 1.9603, और नीचे इसमें से 1 माइनस करने के बाद में 0.9603. यहां तक कॉपी कर लो, और हो गया तो बताओ. डन. कैलकुलेशन इसका देख लो, 4593. दिस इज इक्वल्स टू 4593. डन. अच्छा लास्ट क्लास का जो 3-4 फॉर्मूला था, एक बार थोड़ा उनका मुंह देख लो. देखो पहला वाला ये था,
EMI इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस वन माइनस वन अपॉन में i इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस। ठीक है, इससे अच्छा ये वैसे क्या देता था आपके कि केएच इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के टाइम पर ओवरऑल आपके नाम पर अभी भी प्रिंसिपल कितना ड्यू है। तो सेकंड क्वेश्चन में हमको पूछ यही रखा है, ठीक है, कि फाइंड द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ विच पेमेंट, 61st पेमेंट चलेगा मेरे ख्याल में। तो के का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 61 लिखो। सेकेंड पार्ट के लिए फॉर्मूला विल बी कॉपी देखिए, बताओ क्या लिखा हुआ, EMI इंटू क्या 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस वन माइनस वन शायद डिवाइडेड बाई i इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस। एक बार देखो यही है शायद, ठीक है। तो वैल्यूज वगैरह डालो। EMI कितना है आप लोग का 4593 इंटू ये कितना हो जाएगा 1.00625 था क्या, कितना 5625 टू द पावर में n का वैल्यू माइनस 61 प्लस वन माइनस वन और डिवाइडेड बाय 0.005625 इंटू 1.005 टू द पावर सेम 120 माइनस 61 प्लस वन। हो गया। अच्छा थोड़ा ये वैल्यू बता कितना आएगा 120 माइनस 61, 60 गया तो 60, 59 प्लस वन 60 ही आएगा शायद। सो एक स्टेप और बढ़ा लो 4593 इंटू 1.005 टू द पावर 60 माइनस वन अपॉन 0.005625 इंटू 1.005 टू द पावर 60 और ये पावर 60 वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू आपको दिया हुआ होगा 1.4011। सो 4593 इंटू 1.4001 माइनस वन अपॉन में 0.005625 इंटू 1.4001। ठीक है, चलो आगे वैल्यू देखो इसका 2,333,369 2,333 अच्छा ट्रिपल भी नहीं है, चार है शायद, 1 2 3 4, तो कितना हो गया 23,33,000 33 2,33,336 चलेगा। हो गया लिखना यहां तक। पीछे लाइव रहेगा क्या, देखो देखो इसमें मैं फिर बोलूंगा एक बार, यहां तक तो आपको लिखना ही लिखना चाहिए। इसके बाद में कैलकुलेशन करते समय अगर आपको लग रहा है कि इतना नहीं हो पाएगा अपने से, तो आप क्या राउंड ऑफ करो और कम से कम 4 डिजिट तक लो। जैसे इसमें 0.0056 लेना है, आंसर 2 तक करने से हो गया, मतलब 3 करो, तीसरे को राउंड ऑफ करके हटा दो, 200 रुपया तक चलेगा कोई दिक्कत। ठीक है, ये हो गया कॉपी करना सबका 1.400। हाँ वैसे आंसर थोड़ा फर्क पड़ेगा बट ठीक। सुनो ये लिखना हो गया सबका, सुनो हो गया मेरे ख्याल में ये वाला सबका। इससे अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देखो पहले, ये आपने प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 61st मंथ बता दी। अब आपको बताना है इंटरेस्ट पेड इन द 61st पेमेंट, उसका फॉर्मूला वो सेकंड वाला था। लिखो ये पार्ट वैसे कौन सा, थर्ड। तो थर्ड पार्ट के लिए देखो फॉर्मूला आपका था
रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल्स टू ईएमआई, ऊपर का पार्ट तो शायद सेम ही था, इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर वही n माइनस के प्लस 1 माइनस 1, और नीचे वो आई गायब हो जाता, तो 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस के प्लस 1, बस। ठीक है मेरे ख्याल में ये है आपके पास में। पिछले बार का सारा मेहनत किया हुआ ही है अपना। ईएमआई कितना है देखो तुम, 4593। अच्छा, इसमें सब डाल डुला के मुझे पता है कि 1.005625 टू द पावर 60 ही निकलेगी, ठीक है ना। सीधा उसका वैल्यू ही छाप दो, कितना है 1.4001 माइनस 1, और अपॉन में 1.400 चलेगा। हाँ, यहां तक तो फास्ट हो ही जाएगा आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत इसके बाद ही आता है। हो गया, कुछ बताओ इसमें और की हो जाएगा यहाँ। ठीक है, हुआ नित्या। ठीक है, आंसर देखो एक बार क्या है। आंसर इसका आना चाहिए 1312.521, 1312.521, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिंसिपल कंटेन्ड इन 61st पेमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो। ये पार्ट कौन सा होगा, फोर्थ। फोर्थ पार्ट के लिए लिखो, रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू ईएमआई माइनस इंटरेस्ट, जैसा कुछ। ईएमआई कितना था आपका 4593, और ये इंटरेस्ट कितना है 1312.521। ये 521 को इग्नोर कर दो, 1312 माइनस करके बताओ क्या आएगा इसमें। पहले डेसिमल उतना इग्नोर कर सकते हैं, कितना अप्रोक्स लिख दो यहाँ। ये हो गया कि आपके उस वाले ईएमआई में प्रिंसिपल कितना रिपे हुआ होगा, ठीक है। चलें आगे चलें, ये समझ आ गया सब। आंसर एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। आना उतना ही चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपका कि टोटल इंटरेस्ट पेड, इसके लिए क्या कर सकते हो बताओ। ये पार्ट कौन सा हो गया आपका फिफ्थ, लिखो टोटल इंटरेस्ट पेड इज इक्वल्स टू, क्या होगा बताओ, एन इंटू ईएमआई माइनस क्या, हाँ प्रिंसिपल, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 120 था ना शायद, तो 120 इंटू 4593 माइनस प्रिंसिपल कितना था 4 लाख। ये होगा एक्सप्रेशन, बाकी तो कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो, ये हो जाएगा 151160, हाँ 600, 151160, 151160, यही आया था ना 151160, ठीक है। डन मेरे ख्याल में। तो इस टाइप का एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है, आंसर अलग आ रहा है क्या आप, 10 आ रहा है, ये टाइपिंग एरर हो सकता है। 151160 आ रहा है आपका आंसर, हाँ ठीक है, वो टाइपिंग एरर हो सकता है, बड़ा बात चलेगा। अच्छा डन यहां तक। अब आप देखो मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का ना एक अगर क्वेश्चन आया आपके, तो डायरेक्टली केस स्टडी के फॉर्मेट में आएगा और 4 नंबर का आएगा। सो बी वेरी केयरफुल, इसको प्लीज ढंग से प्रैक्टिस करना। और ये आता ही आता है, ऑलमोस्ट हर ईयर आ रहा है, ठीक है। चलो आगे यहाँ से, एक इसी टाइप का क्वेश्चन और लाइंड अप है, जिसमें इसी तरीके से बहुत सारा पार्ट है पूछा हुआ सर। अब देखो एक बार, इसको अपन करेंगे नहीं, बस डिस्कशन करके छोड़ देते हैं, आंसर इसी में है। भविष्य में कभी आपको चाहिए हो तो ये पीडीएफ ही मैं दे दूंगा आप लोग।
अ पर्सन, अच्छा बस फिगर्स आप लोग अच्छे से बताते जाना ऑरली सब लोग, हाँ। अ पर्सन amortizes a loan of 15 lakh for renovation of his house by 8 years mortgage at the rate of 12% per annum compounded monthly. Find equated monthly installment. मतलब ये क्या मांग रहा है आपसे? EMI. इसका सीधा फॉर्मूला अपने को पता है, दो फॉर्मूला होता है डिपेंडिंग ऑन की पॉजिटिव वाला दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा हमारा? P इंटू बोलो I इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या सर? P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर n होल थिंग माइनस। क्लियर है? यूज करते हुए आ रहे हैं। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ 40th मंथ। तो जो एमोर्टाइजेशन का चार फॉर्मूला, उसका फर्स्ट वाला क्या था फॉर्मूला? पढ़ के बताओ। EMI इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस के प्लस। कैसे याद रखते हो आपके ऊपर है, बाकी याद रखना है आप। इंटरेस्ट पेड इन 40th पेमेंट क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला, बस कहे कि नीचे से आई नहीं लगाना है आपको, है ना। प्रिंसिपल कंटेंट इन 40th पेमेंट EMI माइनस इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट पेड n इंटू EMI माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है पूरा? तो ठीक है, यही सब करके भी दिया हुआ है इसमें। आगे चल रहे हैं, ये एक सवाल है जो एग्जाम में आया था, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ो और डिस्कस करते हैं फिर। इन द ईयर 2010 मिस्टर अग्रवाल टुक अ होम लोन ऑफ ₹30 lakh from State Bank of India at 7.5% per annum compounded monthly for 20 years. Based on the above information, answer the following question. Determine the EMI. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसको और इसको देख के? पॉजिटिव वाला। फिर से लिखना नहीं है, करना नहीं है, उन्हें बस देख लेते हैं। देखो कुछ उल्टा बोल रहा हूँ क्या? क्या हो गया? टाइपिंग एरर ही होगा फिर। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, ये -240 होना चाहिए फिर। लेकिन -240 रन से आंसर कितना? इसमें भी गलती है वैसे बहुत सी, वैसे लेकिन क्या कर दिया इन लोग, ये हमको लगता है कि रॉन्ग ही लगाया है फॉर्मूला। ठीक है, रुको अपन ना अपना वाला लगाते हैं एक बार। पॉजिटिव वैल्यू सोच के लगाओ तो एक बार क्या होना चाहिए फॉर्मूला बताओ तो। P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1, ये ऊपर नहीं होगा इसमें, नीचे होगा इसमें, 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1। और वैल्यूज अगर डालोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास में? देखो P के जगह पे 30 लाख इंटू यहाँ पे 00625 और इंटू ये वाला मतलब 1 प्लस ये, और फिर नीचे में भी क्या है कि ये -1 आना चाहिए। आप देखो ये वाले स्टेप में ना आपको समझ में आ जाएगा, ये स्टेप आप कंपेयर करो इससे, यूल गेट द आइडिया कि ठीक है, ये मतलब इन लोग का ही टाइपिंग एरर है ये। पी हो गया आपका 30 लाख, आई का वैल्यू आपका हो गया 0.00625 और 1 प्लस आई पावर एन का क्वेश्चन में आपको सपोर्टिंग वैल्यू दिया 4.44 मतलब 4.460, ठीक है। और नीचे 4.460 -1 तो 3.460, बाकी सॉल्व करके आपका आंसर आ जाए। क्लियर है पूरा? मतलब पॉजिटिव दिया तो फिर आपको यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ मिस्टेक नहीं करना उस, ठीक है। तो अगला पार्ट देखो, फाइंड द प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन 150th इंस्टॉलमेंट। अब ये वो एमोर्टाइजेशन के फॉर्मूला से हो, क्या पूछ रहा है आपको बताओ? प्रिंसिपल पेड बाय मिस्टर अग्रवाल इन दिस इंस्टॉलमेंट, बट माय क्वेश्चन इज क्या क्या प्रिंसिपल के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला था हमारे पास? नहीं, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला किसके लिए है? इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? EMI इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस के प्लस 1 ओवरऑल -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस के प्लस 1। इसमें वो आई का फैक्टर नहीं रहता, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग में रहता है, लेकिन इसमें अगर एक EMI में प्रिंसिपल का वैल्यू निकालना है या इंटरेस्ट निकालना है तो उसमें वो आई नहीं होता। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका फॉर्मूला, सारा वैल्यू वैल्यू डाल दिया आराम से। पहले ये क्या निकल गया बताओ? पहले ये निकल गया इंटरेस्ट, और फिर आपको तो क्या चाहिए? प्रिंसिपल। तो EMI का आंसर माइनस इंटरेस्ट का आंसर, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाए। क्लियर है मेरे ख्याल में?
नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय मिस्टर अग्रवाल, वेरी इजी, एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल। और दूसरा वाला बोल रहे हैं कि हाउ मच वाज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल टू रिपे द एंटायर अमाउंट ऑफ द होम लोन। अच्छा, ये वैसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला पार्ट तो आई थिंक कुछ डिस्कशन नहीं चाहिए इसमें, एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल। आप आंसर इसका देख भी सकते हैं, एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल, सब कुछ आपको पता है, सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। और जो ये लास्ट वाला है, इसका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए बताओ। हाउ मच वाज पेड बाय मिस्टर अग्रवाल टू रिपे द एंटायर अमाउंट ऑफ द होम। देखो ध्यान से सोचोगे तो एन इंटू ईएमआई आपका आंसर। सोचो क्यों, क्योंकि जब आप ईएमआई देते हो तो उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट भी कट रहा है आपका, और धीरे धीरे वो आपके प्रिंसिपल रिपेमेंट को भी वही कर रहा है। आया बात समझ। तो आपने टोटल कितना पे करा, जितना आपका ईएमआई बना उसमें जितना पैसा आपने दिया, आपने बस उतना ही दिया। वंस योर ईएमआई एंड्स, उसके बाद में आपके माथे पे और कोई लाइबिलिटी नहीं है, आपको अलग से प्रिंसिपल रिपे नहीं करना है, आपको बस ईएमआई देना है। तो जितना ईएमआई आपको देना पड़ेगा उतना आपने टोटल अमाउंट रिपे किया उसको। तो जो सेकंड वाला पार्ट है उसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ, एन इंटू ईएमआई बस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। हो सकता है कि ये वाला क्वेश्चन इंडिविजुअली अलग से आ जाए, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि पूरे लोन को क्लियर करने में टोटल पैसा मैंने कितना डाला, तो एन इंटू ईएमआई। टोटल मैंने इंटरेस्ट कितना दिया, तो एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल। लेकिन एन इंटू ईएमआई में इंटरेस्ट भी गया और प्रिंसिपल भी गया, सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए तो प्रिंसिपल माइनस करना होगा, और अगर टोटल पेमेंट कितना किया तो कुछ माइनस नहीं कर। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, मैं थोड़ा सा और बोल देता हूं इस पे। लोन आपका कितने का था, 30 लाख रुपए का। उस लोन को आपने 20 साल में क्लियर किया, और एंड होते होते उस 30 लाख की जगह पर आपने इतना अमाउंट पे किया। गॉट इट। उस 30 लाख की जगह पर आपने इतना अमाउंट पे किया, जिसमें ये 28 लाख रुपए का क्या बैठा हुआ है बताओ, इंटरेस्ट आपने 28 लाख रुपए पे किया। और टोटल कितना पे किया है, तो टोटल वो 30 लाख प्रिंसिपल था ही, प्लस 28 लाख का इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया, 58 लाख रुपए। क्लियर है, पक्का, आगे चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन आप लोग का, और ठीक है ये आंसर था इसका। अच्छा, इसको किया नहीं है, ये सेम ही क्वेश्चन था, तो घर पे प्रैक्टिस करिएगा आराम से, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अब 2 मिनट मेरी तरफ देखो एक बार। सिंकिंग फंड याद है आप लोग, सिंकिंग फंड में क्या होता था कि एक सिंपल सा फॉर्मूला था हमारा, लेकिन फिर क्या है कि सपोर्टिंग वैल्यू कैसा दिया हुआ है उसका कुछ अलग अलग फॉर्मेट होता था। एक ये एक्सपोनेंट वाला हो गया, एक और क्या पॉसिबिलिटी था, लॉग, और एक और क्या पॉसिबिलिटी था, एन्यूटी फैक्टर। एन्यूटी फैक्टर बोलो उसको, क्या बोलोगे बताओ, एन्यूटी फैक्टर। डू यू रिमेंबर दैट। तो उसी एन्यूटी फैक्टर के टर्म्स में भी ईएमआई का भी ये अमोर्टाइजेशन का सारा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। जैसे ईएमआई का कॉमन फॉर्मूला हमारे लिए क्या है, आरबीएम मेथड से बताओ एक बार, पी इंटू आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। मैं लिख देता हूं यहां पर, देखना ध्यान से, पी इंटू आई इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई होल टू द पावर एन ओवरऑल माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है हमारे पास। लेकिन अगर सपोज करो कि किसी क्वेश्चन में आपको सपोर्टिंग वैल्यू कुछ इस टाइप का दे दे, तो ये फॉर्मूला का तो आप अचार नहीं डाल सकते, कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप ये स्टेप लिखोगे, वैल्यूज बिठा दोगे, फिर अटक जाओगे। जब तक आपके पास में एक्सपोनेंट फॉर्मेट में हेल्प नहीं रहेगा, सपोर्ट नहीं रहेगा, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, बस हो गया, आप वहीं रुक जाओगे। आया बात समझ। सो इफ अ क्वेश्चन कम्स अप जिसमें मान लो कि ऐसा कुछ सपोर्ट आपको दिया हुआ है, देन यू आर सपोज टू रिमेंबर कि भाई ऐसा सपोर्ट के टाइम पर फॉर्मूला और क्या अलग हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है वो यहां लिखा। आरबीएम मेथड के क्वेश्चन में अगर आपको एक्सपोनेंट वाले वैल्यू के फॉर्मेट में सपोर्ट प्रोवाइडेड है, दिस इज योर गो टू फॉर्मूला। आप ये वाला लगाओ, वैल्यूज डालो, उसको यूज करो, फर्दर सॉल्व करो, आंसर आ जाए। लेकिन अगर सपोज करो कि इस टाइप पे एन्यूटी फैक्टर के फॉर्मेट में आपको सपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में दिस इज नॉट योर गो टू फॉर्मूला। आपका गो टू फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, ये वाला। आया बात समझ। सिमिलरली प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ एथ जो इंस्टॉलमेंट था आपका, उसका भी फॉर्मूला चेंज होकर आपका ये वाला हो जाएगा। देखो ईएमआई इंटू कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। फिर इंटरेस्ट पेड वाले में भी ईएमआई इंटू आई इंटू ये वाला फॉर्मेट,
और बाकी सारा अंडरस्टैंडिंग सेम है। प्रिंसिपल पेड इन द केथ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल्स टू ईएमआई माइनस इंटरेस्ट पेड एंड टोटल इंटरेस्ट पेड इक्वल्स टू एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल। तीन फॉर्मूला आपका चेंज होगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा कि हमको ये लगाना है कि वो लगाना है? तो इट विल टोटली डिपेंड कि मान लो कि सपोर्ट कैसा दिया। सपोर्ट में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो उन सारे फॉर्मूलाज को लगा के कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिखो फॉर्मूलाज बेस्ड ऑन एन्युटी फैक्टर। और फिर इसका भी एक या दो क्वेश्चन है, बस वो डिस्कस करके खत्म आज के लिए। मतलब ये खत्म, फिर एलपीपी स्टार्ट कर। चलो आगे चला जाए, फिर पढ़ो तो इसको एक बार पढ़ा लो, 2 मिनट डिस्कस कर लेते हैं और फिर मतलब कि मैं आपको आंसर दिखा दूं। अ पर्सन amortizes a loan of 1.5 लाख for a new home by obtaining a 10-year mortgage at the rate of 12% compounded monthly. Find EMI. अब जैसे ही आप ये सपोर्टिंग वैल्यू देखोगे तो ईएमआई का आपका ये एन्युटी फैक्टर वाला फॉर्मूला आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला, पढ़ के बताओ। P डिवाइडेड बाई ए सबस्क्रिप्ट में n बार स्लैश आई, n बार स्लैश आई। इस वाले सिचुएशन में बताओ कि P क्या होगा आपका। ये 1.5 लाख P हो गया आपका। n क्या होगा आपका, बोलो सब लोग ट्राई करो। अगर 10 साल के लिए लिया है और 12 महीना करके है तो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा बताओ, 120। तो n का वैल्यू मेरे ख्याल में 12 इंटू 10 कितना हो गया बताओ, 120। यहां तक समझ में आया आप लोग? और i का वैल्यू क्या होगा बताओ, i शैल बी इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाय व्हाट, 1200 होना चाहिए। r कितना है आपका, 12 बाय 1200, सॉल्व करके कितना, 0.01। अच्छा, डू यू फील कि a 120 बार स्लैश 0.01 का आंसर तो दे ही रखा है आप, क्लियर है? तो आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं। ईएमआई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला याद रखना है, P डिवाइडेड बाई ए एन बार स्लैश आई, वैल्यू डालो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई ए 120 बार स्लैश 0.0, दिस इज इक्वल्स टू 1.5 लाख डिवाइडेड बाई, इसका वैल्यू दिया हुआ आपको 69.6891, 69.6891। ठीक है, यहीं तक मेरे समझाने का था। इसके बाद में फिर आपके अपने टैलेंट पे ही है सब कुछ। 2152.43, 2152.43, क्लियर मेरे ख्याल में। सेकेंड वाला पार्ट तो सेम ही है, टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू एन इंटू ईएमआई माइनस प्रिंसिपल। इसको भी कॉपी कर लो। और हो जाए तो बताओ, अगले सवाल पे चलते हैं। चलें आगे, देखो अगला क्वेश्चन देखो। अ कपल विशेस टू परचेज अ हाउस फॉर 10 लाख with a down payment of 2 lakh. If they can amortize the balance at 9% per annum compounded for 25 years, what is their monthly payment and what is the total interest paid? What is their monthly payment मतलब कौन, EMI, and what is the total interest paid, n into EMI minus principal। फिर से सपोर्टिंग वैल्यू को देख के मेरे दिमाग में क्लियर है कि मुझे एन्युटी फैक्टर वाला ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, लिखूं P इज इक्वल्स टू, P नहीं सॉरी, E इज, E मतलब EMI इज इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई ए एन बार स्लैश आई। पी का वैल्यू 10 लाख, अच्छा डाउन पेमेंट भी है 2 लाख सॉरी, तो 10 लाख माइनस 2 लाख कितना हो जाएगा, 8 लाख डिवाइडेड बाई ए। अब एन सोच लो कितने साल के लिए लिया लोन को, 25 साल, और एन हो गया आपका 12 इंटू 25, 12 इंटू 25, ये सॉल्व करने पे 300 आता होगा। और आई का वैल्यू हो गया आपका 9 डिवाइडेड बाई 1200, ये भी सॉल्व करने पे 0.0075 आता होगा। तो ए 300 बार स्लैश 0.0075, so this is equals to 8 लाख डिवाइडेड बाय 119.1616। ठीक है, सॉल्व करके इट विल गिव अस 6713.57।
6713.57 चलेगा। एंड लास्ट पार्ट फिर से वही एन इंटू ई एम आई माइनस प्रिंसिपल, तो कॉपी कर लो यहां से, डन। ठीक, मैच कर रहा है ठीक। हो गया सबका। एक आखिरी क्वेश्चन है, उसका आइडिया बहुत अच्छा है, तो उस पर थोड़ा फोकस करेंगे अपन। ये हो गया लिखना सबका, चलें आगे। पढ़ो तो इसको, पढ़ के थोड़ा 2 मिनट टाइम लेगा सोचने के लिए। आओ तो देखो तो क्या बोल रहे हैं। ये कह रहा है कि मिस्टर एम बोरोड 10 lakh from a bank to purchase a house and repay by monthly equal installment in 10 years। तो ये टी हो गया आपका, ये कहने के लिए पी हो गया आपका, एंड द बैंक चार्जेस आर 9% पर एनम, मतलब ये क्या हो गया आपका आर। कंपाउंडेड मंथली, कॉमन बातें होता ही हमेशा। द बैंक कैलकुलेटेड द ईएमआई एज इतना, मतलब ईएमआई का वैल्यू तो दे ही दिया कि ये इसका ईएमआई था। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट पेड इन फर्स्ट ईयर। क्या मतलब है इसका, मतलब क्या पहले वो बताओ। पहला साल में टोटल ईएमआई गया कितना होगा, आप देखना क्वेश्चन समझना। मिस इंटरप्रेट कर लिए, गलत फॉर्मूला लगा लोगे, मेहनत पूरा करोगे, नंबर कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले इंटरप्रिटेशन क्लियर होना जरूरी। ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि एक साल जो पहले पेमेंट करा आपने, वो सारा पेमेंट मिला के कितना इंटरेस्ट दिया और कितना प्रिंसिपल दिया, ये पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन क्लियर है। कुछ और फंडामेंटल मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं आपसे, एक साल में टोटल कितना ईएमआई गया हो, बोलो जोर से बोलो। पहले ईएमआई में भी थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा प्रिंसिपल, सेकेंड ईएमआई में भी थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा प्रिंसिपल, थर्ड ईएमआई में भी थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा प्रिंसिपल, फोर्थ में भी सेम, फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट नाइन्थ 10th 11th 12th सारे ईएमआई में थोड़ा थोड़ा पैसा इंटरेस्ट की तरफ गया और थोड़ा थोड़ा पैसा प्रिंसिपल रिपेमेंट की तरफ गया। हमको पूछ रहा है कि एक साल पूरा पेमेंट कर दिया आप, मतलब यू हैव पेड 12 इंस्टॉलमेंट्स। नाउ इन दोज 12 इंस्टॉलमेंट्स कलेक्टिवली कितना इंटरेस्ट दिया आपने, ये उसमें से कितना पैसा इंटरेस्ट की तरफ गया, और सारा 12 इंस्टॉलमेंट मिला के टोटल कितना पैसा प्रिंसिपल की तरफ गया। दिस इज द क्वेश्चन। Now next question from my side is there any direct formula to tackle this situation? No. थोड़ा हमको दिमाग जो है वो उल्टा तरीके से लगाना पड़ेगा। What could be that thought? अगर किसी के दिमाग में आ रहा तो बताओ। सेकेंड फॉर्मूला कैसे? देखो एक घटिया तरीका क्या हो सकता है कि आपको ईएमआई पता है, बाकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास में है ही, आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि फर्स्ट ईएमआई के लिए इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल निकालो, सेकेंड ईएमआई के लिए इंटरेस्ट निकालो, प्रिंसिपल निकालो। उसके लिए फॉर्मूला है आपके पास कि किसी पर्टिकुलर ईएमआई में कितना इंटरेस्ट जा रहा है आपका, वो आप निकाल सकते हैं। और ऐसा कर करके 12 के लिए पूरा निकाल लो, फिर सारा इंटरेस्ट का सम अप कर दो, सारा प्रिंसिपल का सम अप कर दो। लेकिन ये अगर आप करने लग गए तो पूरे पेपर में बस यही कर पाओगे, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे, टाइम बहुत लगेगा। 12 इंस्टॉलमेंट का आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा। दूसरा एक ऑल्टरनेट थॉट हो सकता है, जो मैं बोल रहा हूं अभी ध्यान से आप सोचना उसके बारे में। मेरे को साल भर का सारा लेखा जोखा बताना है, ओके ना। जब साल खत्म होगा तो अगला कौन सा ईएमआई का नंबर होगा, जोर से बोलो कॉन्फिडेंटली। एक साल खत्म हो गया मतलब 12 इंस्टॉलमेंट दे दिया, अभी जो मैं नेक्स्ट ईएमआई दूंगा वो ईएमआई नंबर कौन सा है, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। समहाउ समहाउ जो हमारा पहला फॉर्मूला था, उससे मैं ना ये पता कर सकता हूं कि नाउ व्हेन आई एम अबाउट टू पे माय 13th इंस्टॉलमेंट, अभी अगर मैं बैंक को पूछूं कि बताओ मेरे नाम पे कितना प्रिंसिपल है तुम्हारे पास में, मतलब मेरा प्रिंसिपल ड्यू अभी भी कितना है, तो ये तो हम निकाल सकते। इज इट क्लियर? तो 13th मंथ के बिगिनिंग में मेरे नाम से अभी भी कितना प्रिंसिपल ड्यू है वो मैं निकाल सकता। ये आपको समझ में आया? पक्का? अब मेरा कहना है कि मान लो एक बार सोचो कि फर्स्ट 13th मंथ के बिगिनिंग में मैं अगर बैंक को पूछूं कि मेरे नाम पे कितना ड्यू है, अगला बोल दिया कि 8 लाख रुपए ड्यू है अभी। थोड़ा सोचना ध्यान से। मैंने 13th इंस्टॉलमेंट के बिगिनिंग में बैंक को पूछा कि बताओ मेरे नाम पे कितना ड्यू है, बैंक ने बोला कि 8 लाख रुपए ड्यू। इसका मैं क्या सोचूं?
इसका मैं ये सोचूंगा कि 8 लाख अगर ड्यू है और शुरू में अगर 10 लाख रुपए का कर्जा लिया था, दैट मीन्स कि साल भर में कितना पैसा रिपे हो गया होगा कि अभी भी 8 लाख बचा हुआ है? 2 लाख। इस 2 लाख के कंक्लूजन पे आप कैसे पहुंच सकते? टोटल लोन टेकन माइनस वट एवर इज स्टिल ड्यू। ये समझ में आ रहा है? तो उससे यू विल गेट द आइडिया कि एक साल के उस 12 इंस्टॉलमेंट को मिला के कितना आपका प्रिंसिपल रिपेमेंट हो गया। इज दैट ओके? समझ में आया? नेक्स्ट आइडिया इज कि ईएमआई इंटू 12 कर लो। ईएमआई इंटू 12 कर लो। क्यों कर लो 12? क्योंकि 12 बार पेमेंट किया है, हर बार इतना का ही पेमेंट किया है। तो ईएमआई इंटू 12 करके वो क्या बताएगा? वो बताएगा टोटल पैसा पेड इन फर्स्ट ईयर। उसमें इंटरेस्ट भी गया, उसमें प्रिंसिपल भी गया। अच्छा, मुझे पता चल गया कि फर्स्ट ईयर में मेरा प्रिंसिपल कितना रिपे हुआ था, 2 लाख रुपए। अभी और इंटरेस्ट कितना रिपे हुआ, उसके लिए आइडिया इसके 12 इंटू ईएमआई माइनस द प्रिंसिपल दैट वाज रिपीट, यानी कि 2 लाख। तो उसको सॉल्व कर लूंगा मैं, तो टोटल इंटरेस्ट रिपेड भी मेरे पास में निकल जाए। शुड आई रिपीट द आइडिया की हो जाए? एक बार फिर भी बोल लेता हूं। एक साल 12 इंस्टॉलमेंट दिया मैंने, मुझे पता करना है कि उस 12 इंस्टॉलमेंट का मिला के टोटल इंटरेस्ट में कितना पैसा गया, टोटल प्रिंसिपल में कितना पैसा गया। प्रिंसिपल के लिए आइडिया मेरे पास में ये है कि नाउ आई एम एट द बिगिनिंग ऑफ 13th मंथ, आई हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला विच विल गिव मी कि अभी भी मेरे नाम से प्रिंसिपल कितना ड्यू। बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला आई विल फाइंड कि मेरे नाम से प्रिंसिपल कितना ड्यू है। मान लो कि 10 लाख रुपए का लोन लेने के बाद में आज मेरे नाम पे 8 लाख रुपए का ड्यू अभी भी अगर शो हो रहा है, तो पेमेंट कितना का हुआ होगा? बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 2 लाख का हुआ होगा। तो इससे आपको पता चल गया कि एक साल का 12 इंस्टॉलमेंट का मिला के प्रिंसिपल कितना रिपे हुआ। अच्छा, एक साल का 12 इंस्टॉलमेंट मिला के टोटल पैसा कितना दिया, तो 12 इंटू ईएमआई। और इसमें से प्रिंसिपल जो रिपे हुआ, इफ यू माइनस दैट, इफ यू सब्ट्रैक्ट दैट, बचा हुआ पैसा क्या चीज में गया हो? इंटरेस्ट में। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि साल भर में आपने इंटरेस्ट कितना है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा? अच्छा, सिंस सपोर्टिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर के फॉर्मेट में, तो आपको एन्युटी फैक्टर का ही फॉर्मूला सोचना होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? सेकंड वाला, वो जो भी था। ठीक है, तो लिखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 13th मंथ इज इक्वल्स टू, क्या होगा बताओ? फॉर्मूला बताओ क्या था? ये था क्या? ईएमआई इंटू ए सबस्क्रिप्ट में n माइनस के प्लस 1 पे बार स्लैश आई। चलेगा? ईएमआई कितना हो गया आपका? 12668 इंटू ए सबस्क्रिप्ट में लोन कितने साल के लिए था? 10 साल के लिए। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 120 माइनस 13 प्लस 1 बार स्लैश आई। सो 12668 इंटू ए, 12 12 माइनस करोगे तो कितना? 108 शायद, स्लैश आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 9% है तो 0.007 और ये वैल्यू आपको दिया हुआ, तो 12668 इंटू 73.83916, दिस इज इक्वल्स टू 935394, 935394। अच्छा, ये कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो तो आप लोग, ठीक है कि गलत है? कई बार टाइपिंग एरर हो सकता है। चलेगा? करेक्ट है क्या? तो ये कितना हो गया बताओ? 9,35,394। ये क्या है? प्रिंसिपल ड्यू कि प्रिंसिपल पेड? जोर से बोलो। तो प्रिंसिपल पेड कितना होगा? टोटल लोन माइनस दिस, लिखो। देयरफॉर, देयरफॉर प्रिंसिपल पेड
इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू 10 लाख माइनस 935394.48 कितना आ जाएगा ये वाला 64 वैसे ये गलत लग रहा है हमको ये नहीं ठीक ही लग रहा है 64,605.5 64,605.5 ये क्लियर है। अब ये वाला फिगर क्या बता रहा है फिर से बताओ एक बार प्रिंसिपल रिपेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर यानी कि 12 इंस्टॉलमेंट में टोटल इतना प्रिंसिपल सब मिला के रिपे हुआ हो। नेक्स्ट लिखो देयरफॉर इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इज इक्वल्स टू 12 into EMI minus 64605.5 सो 12 into EMI था आपका 12668 माइनस 64605.5 कैलकुलेशन यहीं से देख लो यह है 87,410.48 87,410.48 ठीक है। इसके साथ में EMI ऑफिशियली पूरा खत्म।